हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर मानसी संधू और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था संदिग्ध रोगों के बारे में, जिसमें हमने पुएलस, उपनाह और 4 प्रकार के स्रावों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट 3 रोगों के बारे में। जो सबसे पहला आता है परवनी। परवनी और अल्जी, ये जो 2 यहाँ पे बताए गए हैं, ये मिलते जुलते हैं, इनमें हल्का सा ही फर्क है। तो आइए देखते हैं। तो परवनी के बारे में क्या कहा गया है? ताम्र तन्विदाह शूलम उपन्ना रक्तज्ञ परवनी वृत्त शोफ, यानी रक्त की विकृति से कृष्ण और शुक्ल मंडल की जो संधि होती है उनमें ताम्र वर्ण का पतला वृत्त आकार शोफ होता है। लिखा है ना ऊपर, ताम्र तन्विदाह शूलम, या और इसमें दाह और शूल ये लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो अल्जी है उसको भी सिमिलर कहा है, बस एक चीज का डिफरेंस बताया गया है। यदि यही वृत्त स्वरूप का शोफ पतला ना होकर के स्थूल स्वरूप का हो तो उसे अल्जी कहते हैं। आपने देखा होगा ऊपर क्या लिखा था? ताम्र तन्वी, तन्वी हो गया पतला, पतला आकार का शोफ था। मगर अल्जी में क्या बताया गया है? अल्जी जो है ये मोटे आकार का शोफ है, ये पतला ना होकर के स्थूल यानी मोटा है, तो इसे अल्जी कहेंगे। और अल्जी के बारे में याद रखिएगा, ये असाध्य व्याधि है। अल्जी एक असाध्य रोग है। और परवनी के बारे में इधर ही बताया गया है कि ये रक्तज्ञ यानी ये रक्तज दोष से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। अब लास्ट आता है हमारा कृमि ग्रंथि। अब कृमि ग्रंथि लिखा ही गया है, उसके नाम में बताया गया है, तो इसमें कृमि तो होगी ही। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कृमि ग्रंथि के बारे में क्या बताया गया है। कृमि ग्रंथिर्वर्तमना पक्षमश्च कंडुकुर्यो कृमि संधि जातः नाना रूप वर्तम शुक्लस्य संदो चरंतो अंतर्नयनम दूषयन्ति। ये जो लास्ट टर्म है ना, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। हर एग्जाम में ये पूछी जाती है और पूछा जाता है कि चरंतो अंतर्नयनम दूषयन्ति किस व्याधि के लिए कहा गया है। तो ये संदिग्ध रोग के अंतर्गत कृमि ग्रंथि के बारे में कहा गया है, ये आपको भूलना नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है कृमि ग्रंथि रोग के बारे में। और इनकी 2 साइड्स बताई गई, एक वर्तम पक्षमना और एक वर्तम शुक्लस्य। तो ये भी आपको दोनों साइड्स याद रखनी है। आइए देखते हैं। वर्तम तथा पक्षम की संधि में तथा वर्तम और शुक्ल मंडल की संधि में अनेक प्रकार की कृमि पड़कर कंडू तथा छोटी छोटी ग्रंथियां पैदा कर देते हैं, उसे कृमि ग्रंथि रोग कहते हैं। इस रोग में ये कृमि नेत्र के वर्तम तथा शुक्ल मंडल की संधि को खाते हुए अंतर्नयन की अभ्यंतरिक विभागों को दूषित करती है। लिखा है ना, चरंतो अंतर्नयनम दूषयन्ति, कि चरंतो खाते हुए नयन के अंदर जाके उसको दूषित कर देती है। हर साल मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसी के साथ हमारे संदिग्ध रोग खत्म होते हैं। हमने आपको 9 प्रकार के संदिग्ध रोगों के बारे में पढ़ाया। आई होप आपको अच्छे से संदिग्ध रोगों के बारे में समझ आया हो। अब शॉर्ट में मैं आपको नेत्रगत रोगों की संख्या के बारे में बताऊंगी कि हर आचार्य ने नेत्रगत रोगों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। तो जो हम पढ़ रहे हैं आचार्य सुश्रुत के बारे में, तो आचार्य सुश्रुत और आचार्य भोज दोनों ने ही नेत्रगत रोग 76 बताए हैं। आचार्य भाव प्रकाश, माधव निदान, योग रत्नाकर ने 78 बताए हैं। आचार्य वाग्भट और षाडंगर ने 94 बताए हैं। आचार्य चरक ने 4 बताए हैं। कोड के लिए आप याद रख सकते हैं कि वाग्भट और षाडंगर शिवी 94 करके, षाडंगर वाग्भट 94 94। बाकी इजी है याद करना, आप अच्छे से याद करिए, रोज रिवाइज करिए, आपको ये याद करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप चाहते हैं मैं और से नई वीडियो आपके लिए बनाऊं नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। और आप अपनी ये वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।